ठंडी और खामोश हॉल में चमकदार और शानदार सिंहासन के ऊपर एक अकेली परछाई बैठी थी। शी वुयू वहां बैठा था, अपने हाथ से उस ठंडी सतह को सहला रहा था और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। ये गद्दी आखिरकार फिर से मेरी हो गई। सेक्ट लीडर, पीछे से एक बूढ़ी सी आवाज आई। कई महीने हो गए उन लोगों की कोई खबर नहीं आई जिन्हें हमने तियानियों में उन गद्दारों को पकड़ने भेजा था। मुझे डर है कि शी वुयू का माथा सिकुड़ा। तियानियों? मैं तो भूल ही गया था कि झुओ फैन वहीं से आया था। वो मूर्ख लोग जरूर उन गद्दारों का साथ दे रहे हैं, वरना वो कमजोर लोग मेरी पकड़ से कैसे निकल जाते। वेनरेबल शी, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट से कहो और लोग भेजें। अब वक्त आ गया है कि हम तियानियों में अपना प्रतिनिधि बदल दें। जी, सेक्ट लीडर। वेनरेबल शी ने सिर झुकाया और जाने ही वाला था कि तभी एक शिष्य तेजी से अंदर आया। उसने एक जेड पकड़ा हुआ था। सेक्ट लीडर, डबल ड्रैगन मैनर से संदेश आया है। डबल ड्रैगन मैनर? शाई वुयू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट ने क्या कारनामा कर दिखाया अब? वो उन लड़कियों को भी नहीं रोक पाए और उन्होंने जाकर डबल ड्रैगन मैनर को खबर दे दी। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डबल ड्रैगन मैनर के एल्डर यहाँ जांच करने आएंगे। हम बस अपनी कहानी पर टिके रहेंगे, उन्हें ही गद्दार बना देंगे। मैं सदियों से सेक्ट लीडर हूँ, इतना तो मेरा ओहदा कर ही सकता है। जो अकेला कुछ कह सकता था, हाय वेनरेबल, वो तो हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। अब ये लोग चाहे जितनी जांच कर ले, कहानी वही रहेगी जो मैं कहूंगा। ये हमारी आंतरिक लड़ाई थी जिसमें हाय वेनरेबल की मौत हो गई। ये लोग इसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। वेनरेबल शी ने सिर हिलाया। सेक्ट लीडर बुद्धिमान है। हाँ, शी वुयू ने सिर हिलाया और जेड पढ़ते ही जोर से हंसने लगा, जैसा मैंने सोचा था। डबल ड्रैगन मैनर ने सिर्फ चेतावनी दी है कि हद पार मत करना। जब वो खुद कुछ नहीं करेंगे तो मुझे क्या चिंता। पटक। उसने जेड को जमीन पर फेंक दिया जैसे कोई बेकार चीज हो और मजाक उड़ाया। वेनरेबल शी मुस्कुराया। सेक्ट लीडर, डबल ड्रैगन मैनर की इज्जत 9 सेक्ट्स में उनकी ताकत और उनके न्यायप्रिय रवैये की वजह से है। वो किसी सेक्ट के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते। यही चीज उनके हाथ भी बांधती है। जब तक हम इसे गद्दारी का मामला बनाए रखेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वरना कौन उनकी इज्जत करता? पूरा वेस्टर्न लैंड ही बिखर जाता। और यही तो वो सबसे ज्यादा टालना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा वेनरेबल शी, ये पूरा प्लान पहले से तय था। शी वुयू ने हाथ हिलाया। चलो काम शुरू करो। उन झुओ फैन से जुड़े हुए कीड़ों को खींच लाओ। रिपोर्ट। एक और तेज आवाज आई और एक और डिसाइपल अंदर आया। उसके हाथ में जेड था और वो झुक गया। शी वुयू थोड़ा हैरान हुआ कि अब और कौन संदेश भेज रहा है, लेकिन जेड पढ़ते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जेड जमीन पर फेंका और गाली दी, सालो वो संघा एम्पायर। कुछ महीने पहले तक वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोगों को बुला रहे थे, अब मुकर गए। क्या वो वही महान साम्राज्य है जो पहले यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के अधीन था? बिल्कुल गंदे लोग, शी वुयू ने गाली दी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एम्पायर इतनी नीच हरकत करेगा। वेनरेबल शी ने अपनी नाक खुजाई और सिर हिलाया। इसके बाद तो जैसे एक लाइन लग गई हो। डिसाइपल एक के बाद एक जेड स्लिप्स लेकर आने लगे। शी वुयू को अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन वो एक एक करके सब पढ़ने लगा। हर एक के बाद उसका गुस्सा और बढ़ता गया और हर जेड को वो चकनाचूर करता गया। ये क्या तमाशा है? सारे एम्पायर एक एक करके पीछे क्यों हट रहे हैं? हमने बात की थी, समझौता किया था कि वो हमारी सुरक्षा में रहेंगे, अब सब पलट रहे हैं। यहाँ तक कि वो मिडिल 3 सेक्ट्स वाले भी, जो पहले हमारे पीछे नहीं थे, अब नफरत करने लगे हैं। आखिर हो क्या रहा है? सेक्ट लीडर। वेनरेबल शी शांत था। शायद उन्हें लगता है कि झुओ फैन के बिना अब कोई विकास नहीं होगा। शी वुयू ने गुस्से से घूरा, तू क्या कह रहा है? उन्होंने ऐसा किया क्योंकि झुओ फैन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। डीमन स्कीमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर मैं हूँ, शी वुयू। सेक्ट लीडर, खुद से झूठ बोलना बंद करिए। वेनरेबल शी ने सिर हिलाया। झुओ फैन ने डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो दिखाया, उससे तो यही साबित हुआ कि वही वेस्टर्न लैंड का अगला सिरमौर है। वो एम्पायर्स उसके पीछे भाग रहे थे, हमारी सेक्ट के पीछे नहीं। झुओ फैन के बिना हमारी अहमियत ही खत्म हो गई, इसलिए सब पीछे हट रहे हैं। चुप कर, शी वुयू चिल्लाया। तू ये कहने की हिम्मत करता है? मत भूल, हमारी सेक्ट को मिडिल 3 सेक्ट का दर्जा मैंने दिलाया है। वेनरेबल शी ने सिर हिलाया। हाँ, सेक्ट लीडर ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी झुओ फैन को यहाँ लाना। शी वुयू का चेहरा कस गया जैसे खून थूकने वाला हो। सेक्ट लीडर, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, पर एक लीडर को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। वेनरेबल शी हंसा। सच कहूं तो मैं झुओ फैन को लीडर बनते देखना पसंद करता। हाय वेनरेबल ने एकदम सही फैसला लिया था। आपको सेक्ट लीडर इसलिए बनाया गया क्योंकि उस वक्त और कोई नहीं था। अब जब कोई बेहतर मिल गया है तो बदलाव जरूरी है। मैं खुद झुओ फैन का दुश्मन हूँ, इसलिए उसे मारना चाहता था, पर उसकी काबिलियत की मैं इज्जत करता हूँ। वेनरेबल शी। और हाँ, वेनरेबल शी हंसते हुए बोला, सेक्ट लीडर, अब अपना गुस्सा थोड़ा काबू में रखिए। पूरी सेक्ट अब बूढ़ों से ही भरी है। मैंने आपको गद्दी दिलाने में मदद की थी, अब बस उस पर बैठे रहिए। पहले जैसा हंगामा मत करिए। जो चीज आपकी नहीं थी उसे लेने की कोशिश करोगे तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। शी वुयू गुस्से से थरथरा रहा था, लेकिन वेनरेबल शी तो मुस्कुराते हुए चला गया।
और शी वुयू फिर से अपने ठंडे और अकेले सिंहासन पर ढह गया। गद्दी तो मिल गई थी, पर बस इतनी ही बात थी। रिपोर्ट। एक और डिसाइपल अंदर आया, लेकिन इस बार वेनरेबल शी ने उसे रोका। दे, मैं खुद ले जाऊंगा ये जेड स्लिप्स। सेक्ट लीडर को अब परेशान मत कर। ठीक है। डिसाइपल ने सिर झुकाया और शी वुयू बस बेबसी में कांपता रहा। वेनरेबल शी ने जेड पढ़ा और सोचते हुए कहा, सेक्ट लीडर रैन का कहना है कि त्यानियों में कोई हंगामा मत कीजिए और 3 सेक्ट्स के बीच की शांति को बिगाड़िए मत। और अब से त्यानियों का हमें जो ट्रिब्यूट मिलता था वो भी 10% कम कर दिया गया है। क्या? शी वुयू झटके से खड़ा हुआ। वेनरेबल शी ने जेड पीछे की तरफ उछालते हुए कहा, लगता है टियानियों में कुछ चालाक लोग हैं जिन्होंने हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को भी अपने पक्ष में कर लिया है। इस बीच ब्लैकविंड माउंटेन में विश्वास की निशानी के तौर पर लुओ युनहाई ने वेनरेबल बाय और उसके साथियों को वो बंकर दिखाया जहां पहले वॉर पपेट्स बनते थे, लेकिन अब वहां वॉर पपेट्स की जगह चमचमाते हुए पत्थरों का पहाड़ था। सेक्रेड स्टोन्स? फीन यांग चौंकते हुए बोला, ये इतने सारे कहां से लाए? लुओ युनहाई थोड़ा हैरानी से बोला, ज्यादा है क्या? मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला करने के बाद भाई झुओ ने हमारे भारी नुकसान को देखकर हमें ये 1 मिलियन पत्थर दिए थे। उसने कहा था कि इनमें आर्म स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। इससे हम जल्दी से कई एक्सपर्ट्स तैयार कर सकते हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उस समय मैं पूरी तरह समझा नहीं, लेकिन अब ये बड़े काम के लगते हैं। इन्हें यहाँ बंकर में रखे अभी कुछ दिन ही हुए हैं और अब तक कई रेडियंट स्टेज एल्डर्स इथीरियल स्टेज में पहुंच चुके हैं। अरे में भी ये पावर को बहुत बढ़ाते हैं। 1 मिलियन। फीन यांग की आंखें फट गईं। उसने लुओ युनहाई के हाथ पकड़ लिए और भावुक होकर बोला, लुओ क्लैन हेड, हम अब आपके साथ हैं। शर्त लगा लो, वेस्टर्न लैंड में अगर किसी के पास इतने सीक्रेट स्टोन्स होंगे तो बस डबल ड्रैगन मैनर के पास कोई भी सुपीरियर 3 सेक्ट इतनी दौलत नहीं दिखा सकता। अब इन संसाधनों से हमारी ताकत और ऊंचाई पर जाएगी। उस झुओ फैन को तो देखो कितना झूठा निकला। हमेशा गरीबी का बहाना बनाता रहा, जबकि उसके पास इतने पत्थर थे। अगर पहले पता होता तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाने का क्या फायदा था। बाकियों ने भी सिर हिलाया। फिर सब लुओ युनहाई के इर्द गिर्द जमा हो गए और जिंदगी भर के लिए लुओ क्लैन के साथ होने की कसम खा ली। लुओ युनहाई भी बस हैरानी में सिर हिलाता रहा। क्या ये पत्थर इतने लुभावने होते हैं? उन्हें यूं खुश देखकर 2 परछाइयां चुपचाप बंकर से बाहर निकल गईं। वो डूबते सूरज को देख रही थीं। श्वांगर ने उसकी उदासी देखकर कहा, चिंता मत करो सिस्टर युनचांग, इतने सारे सीक्रेट स्टोन से भाई झुओ का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन अब क्या फायदा? वो वापस तो नहीं आएगा। लुओ युनचांग की आंखें नम थीं और उसकी खाली निगाहें ढलते हुए सूरज में खोई हुई थीं। वहीं दूसरी ओर डबल ड्रैगन मैनर में छू किंगचिंग और बाकी 2 लड़कियां भी वही डूबता सूरज देख रही थीं और उनकी आंखों में भी गुस्सा और पीड़ा थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। डब्ल्यू चिंक्यू आया और बोला, मिस चू, क्या आप डबल ड्रैगन मैनर के फैसले से नाखुश हैं? यहाँ कौन खुश है? भाई जियो की मौत नाइंसाफी है, लेकिन हमें मैनर की स्थिति भी समझनी होगी। ये मामला 4 सेक्ट से जुड़ा है, फिर ईस्टर्न लैंड की खबरें और वहां की अशांति भी है। एग्जॉल्टेड एल्डर्स के पास कोई चारा नहीं कि पहले वेस्टर्न लैंड को शांत करें। छू किंगचेंग ने दांत भींच लिए, कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंसू थे और नफरत का धुंधला साया। एकदम काली और सुनसान जगह में एक सुनहरी लौ भड़क रही थी। वो आग धीरे धीरे बढ़ती गई और एक नील लंबा ड्रैगन बन गई, जिसने उस अंधेरे में थोड़ा उजाला फैला दिया। गर्रर। उस सुनहरी आग में से एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ निकली और उसने नीचे देखा, जहां सिर्फ 2 इंसान खड़े थे। एक तो ये लिन था जो पूरे आदर के साथ थोड़ा झुककर खड़ा था, और दूसरा था एक बर्फ की तरह ठंडा शव, सिर से पैर तक घावों से भरा हुआ। ड्रैगन ने उस लाश को देखकर पूछा, क्या यही वो है जिसके बारे में तूने बताया था? हाँ मास्टर, मैं इसे लेकर आया हूँ, ये लिन ने झुककर जवाब दिया। ड्रैगन ने आंखें सिकोड़कर जरा गौर से देखा, तू तो बड़ा ही जबरदस्त निकला। मैंने तो बस कहा था कि उसे यहाँ लेकर आ, जरूरत पड़े तो ड्रैगन ब्रेथ पिल देकर चेतावनी दे देना, पर तू उसे अधमरा करके ही ले आया। क्या ये पिछली बार का बदला है? लेकिन अगर ये वही है जिसका तूने जिक्र किया था, तो इतनी आसानी से घायल कैसे हो गया? और तू खुद तो बिल्कुल भी चोटिल नहीं है, पिछली बार तो डबल ड्रैगन गैदरिंग से उठाकर लाया गया था। मास्टर, क्या मैं इतना छोटा सोचने वाला हूँ? ये लिन ने लंबी सांस ली। डबल ड्रैगन गैदरिंग में मैंने सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर के नाम पर लड़ाई लड़ी थी। हार को हार मानना पड़ता है, क्या जरूरी है इतना दिल छोटा करना? और फिर एक बार हार चुका हूँ तो दोबारा उससे लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। ड्रैगन की बड़ी आंखें थोड़ी हिली, जैसे उसकी बात का इंतजार कर रही हों। ये लिन फिर झुका। मास्टर, जब मैं पहुंचा वो पहले से ही यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के सैकड़ों लोगों से घिरा हुआ था। तब मैंने आपकी दी हुई ड्रैगन ब्रेथ पिल का इस्तेमाल करके सबको भगाया और फिर इसे अधमरे हाल में यहाँ ले आया। अच्छा, मतलब उस पर हमला हुआ था? ड्रैगन ने नीचे देखा और थोड़ा चौंक गया। ये आखिर है कौन? इसके पास तो कई इनहेरिटेंस हैं, उनमें से बहुतों का रिश्ता ऐसे लोग से है जो मुझसे भी कम नहीं थे। ये लिन ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर, जब मैं इससे लड़ा तब मुझे भी महसूस हुआ कि इसकी इनहेरिटेंस एक जगह की नहीं है, बल्कि कई अलग अलग जगह से मिली है। लेकिन फिर भी इतनी अधूरी और उलझी हुई ताकत के बावजूद मैं हार गया।
मैं आपके नाम पर धब्बा हूँ। नहीं, अगर तू किसी और से हारता तब शर्म की बात होती, लेकिन इससे हारना तो वाजिब है। ड्रैगन का चेहरा गंभीर हो गया। ये लिन चौंक गया। हमेशा मुकाबले की सोचने वाला मास्टर अचानक इतना नरम कैसे हो गया? उसने खुद मान लिया कि उसका शिष्य किसी और से कमजोर है। ड्रैगन ने कहा, ये लिन, तूने मुझसे सुना ही होगा कि मैंने तेरे सामने 10 प्राचीन सॉवरेन्स और हम 5 सेक्रेट बीस्ट्स की बात की थी, और सेक्रेट डोमेन में कई और भी ताकतवर लोग हैं। ये लिन ने सिर हिलाया और उसकी बात सुनने के लिए खड़ा रहा। अब मैं तुझे बताता हूँ इसकी इनहेरिटेंस का असली सोर्स। ड्रैगन का पंजा हवा में घूमा और जियो फैन के दाहिने हाथ की ओर इशारा किया। ये हाथ सोरिंग किलिन से आया है, एक असली सीक्रेट बीस्ट का हिस्सा जो प्राइमल केओस से जन्मा था। ये उस स्तर का है जिस पर तू नहीं पहुंच सकता। तू तो बस इंसान और बीस्ट के बीच में बदला गया है। अगर उसे इसका इस्तेमाल करना आता तो एक मुक्का ही तुझे गंभीर रूप से घायल कर देता। तू ज्यादा से ज्यादा बस 3 पंच ही झेल पाता। एस। ये लिन दंग रह गया। उसकी आंखें उस हाथ पर टिक गईं। उसे हमेशा लगा था कि वो और जुओ फैन एक जैसे हैं, दोनों सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स हैं, उनके शरीर सेक्रेट बीस्ट से बदले गए हैं। लेकिन अब उसे समझ आया कि जुओ फैन के पास तो असली सेक्रेट बीस्ट का हिस्सा है। इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये लिन ने उदासी से सांस ली। पर कोई भी सेक्रेट बीस्ट इतनी आसानी से अपना शरीर इंसानों को नहीं देता। जब उसका विरोध हुआ होगा तब ये मर ही जाता। क्या 9 सेरेनिटीज का रिसर्च सफल हो गया? अपनी शिष्य की मायूसी को नजरअंदाज करते हुए ड्रैगन ने भौहें चढ़ाई। अब समझ आया, ये 9 सेरेनिटीज का सक्सेसर है। वही बूढ़ा पागल ऐसे अजीब और डरावने तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था। ये लिन चौंका। वो तीसरे नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट एंशिएंट सॉवरेन, 9 सेरेनिटीज सॉवरेन। हाँ, मैंने जब उसके डॉन्टियन में उसकी युआन की को देखा तो मुझे समझ आया कि उसमें हजारों तरह की ताकत मिली हुई है। मैंने सुना था कि 9 सेरेनिटीज ने एक ऐसी स्किल समझी थी जो हेवनली सॉवरेन की वॉइड आई के बराबर थी और किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खा सकती थी। अब जो मैंने देखा उससे लगता है वो कल्टीवेशन मेथड आगे बढ़ चुकी है। ड्रैगन ने सिर हिलाया। इसीलिए उसका शरीर इतनी सारी ताकतों को साथ लेकर चल पा रहा है बिना टकराव के। खासकर हमारे 5 सेक्रेट बीस्ट्स की ताकत। वॉल्टिंग कुनपेंग की केओस फ्लेम उसके स्पिरिट में, सोरिंग किलिन की ऑलमाइटी फ्लैश उसके शरीर में, थंडर फीनिक्स की बेरसक पर्पल लाइटनिंग उसकी नसों में बह रही है, और ये सब एक साथ शांत हैं। कोई और होता तो इन तीनों के टकराने से कब का मर चुका होता। क्या? ये लिन चौंका। मतलब आप कह रहे हैं कि उसके पास 3 सेक्रेट बीस्ट की ताकत है? उसे लड़ते वक्त थोड़ा महसूस हुआ था, लेकिन मास्टर के मुंह से सुनकर तो झटका लग गया। किसी के पास अगर एक ही होता तो वो खुद को बहुत महान समझता, और ये आदमी तो 3 लेकर घूम रहा है। कितना भाग्यशाली होगा ये कमबख्त। उसे अब भी यही लगता था कि जुओ फैन सिर्फ एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर है, बाकी 2 किसी और से आए होंगे और लौटाने होंगे। दूसरा ऑप्शन तो पागलपन है। 3 सेक्रेट बीस्ट की ताकत? तुझे अब तक कुछ नहीं पता। ड्रैगन ने मुंह बिचकाया, फिर नुकीले पंजे से जुओ फैन की दाहिनी आंख की पलक उठाई। ये लिन, देख और याद रख, ये है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, सेक्रेट डोमेन के सबसे ताकतवर हेवनली सॉवरेन की निशानी। वही जिसे हम सेक्रेट बीस्ट्स भी कभी नहीं हरा सके। ये लिन की आंख फड़कने लगी। हेवनली सॉवरेन का सक्सेसर? बिल्कुल। ड्रैगन ने नथुने फुलाए और उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। लेकिन उसके पास हेवनली सॉवरेन की स्किल तभी हो सकती है जब उसका उससे कोई संबंध न हो, और ये शायद वो खजाना है जो किलिन ने चुराया था। हेवनली सॉवरेन को पता चलेगा तो गुस्से से फट जाएगा। हा। ड्रैगन जोर से हंसा, जैसे हेवनली सॉवरेन का गुस्से वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने हो। ये लिन रो पड़ा। 3 सेक्रेट बीस्ट, 2 सॉवरेन, मतलब 5 सबसे ऊंची इनहेरिटेंस। ये है कौन आखिर? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस किस्मत का धनी है। ड्रैगन ने भौहें उठाई। और हाँ ये लिन, एक बात और है, पर तू जलना मत। इसके पास सिर्फ 5 नहीं, एक और है। ड्रैगन ने जुआओ फान के पेट की ओर इशारा किया। वूश, एक रोशनी चमकी और ब्लड इन्फेंट एक डेमोनिक स्वॉर्ड में बदल गया ड्रैगन की तपिश और ताकत के सामने। वो तलवार थोड़ी कांपी, फिर वापस जुआओ फान के शरीर में समा गई। ये लिन सन्न रह गया। मास्टर, ये तलवार थी क्या? नहीं, एक स्पिरिट। ड्रैगन बोला, मैंने तुझे पैट्रियार्क ब्लड डेमन के बारे में बताया था। वो सिर्फ सेंट स्टेज पर था, फिर भी एक ऐसा ब्लड इन्फेंट बना लिया था जिससे सॉवरन स्टेज के लोग भी डरते थे। लेकिन उसके मरने के बाद वो कला खो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि आज यहाँ उसकी झलक मिल जाएगी, वो भी एक सेक्रेट वेपन में जुड़कर स्वॉर्ड स्पिरिट बन चुकी है। हाँ, जब ब्लड इन्फेंट सेंट स्टेज पर सेक्रेट वेपन के साथ काम करेगा तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है ये आम सॉवरेंस को आराम से हरा सकता है। ड्रैगन हंसते हुए गंभीर हो गया। ये लिन ने जुआओ फान की तरफ बहुत ही उलझे हुए भाव से देखा। 6 सबसे ऊंची इनहेरिटेंस, ये तो वाकई में भगवान का लाडला निकला। मैं इससे कैसे मुकाबला करूं? मेरे पास तो बस एक ही है। खी मेरी इनहेरिटेंस मिलना भी किसी के जीवन की सबसे बड़ी बात होती है, और इतनी सारी ताकतें लेकर भी क्या फायदा अगर उसे पूरी तरह से चला नहीं पाए? तब भी तो पिटेगा। ड्रैगन ने डांटा। ये लिन मुस्कुराया, और अगर वो सारी ताकतें सीख गया तो? वो, ड्रैगन ने लंबी सांस ली, तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये लिन चुपचाप खड़ा रह गया।
फिर ड्रैगन ने सिर हिलाया, जो नामुमकिन है। सॉवरेंस की अल्टीमेट स्किल्स और सेक्रेट बीस्ट की ताकतें लाखों साल में विकसित हुई हैं। उन्हें एक इंसान का पूरी तरह सीख पाना बहुत मुश्किल है। तू बस मेरी ताकत पर ध्यान दे, फायर ड्रैगन के रास्ते पर चल। तू 9 सेरेनिटीज सॉवरेन का वारिस भी नहीं है और इतनी सारी ताकतों को संभाल भी नहीं पाएगा, मर जाएगा। फिर भी थोड़ी मायूसी के साथ ये लिन ने सिर झुका दिया। फिर जुआओ फान की ओर देखा। मास्टर, इसके शरीर में तो जान नहीं बची, पूरा बर्बाद हो गया है, लेकिन इसकी सोल शायद बच सकती है। हाँ, इसकी सोल केओस फ्लेम की सुरक्षा में है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जितना घायल है उसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। और इसका शरीर भी पूरी तरह मरा नहीं है। इसके पास ब्लड इन्फेंट है जो जीवन का स्रोत है। जब तक वो है इसका शरीर मरेगा नहीं, बस इसे मरम्मत की जरूरत है। ड्रैगन ने सस की आवाज के साथ अपनी एक सुनहरी स्केल खींची और जुआओ फान के शरीर पर रख दी। फिर एक प्रचंड सुनहरी आग ने उसे घेर लिया और वो आग तेज से तेज जलने लगी। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का द एंड करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। और इस तरह जुआओ फान की अधमरी शरीर केओस फ्लेम और सेक्रेट इनहेरिटेंस की ताकत से जलते हुए फिर से जन्म लेने जा रही थी। उसके जिस्म को राख से फिर से गढ़ा जा रहा था, पर अब वो पहले जैसा नहीं होगा। अब वो सिर्फ एक डिसिपल या किसी सेक्ट का हिस्सा नहीं रहेगा। अब वो बनेगा सर्वनाश का प्रतीक, एक ऐसा अस्तित्व जिसे कोई सॉवरेन, कोई सेक्रेट बीस्ट रोक नहीं पाएगा। हर वारिस, हर विरोधी अब सिर्फ उसके कदमों के नीचे रौंदा जाएगा, क्योंकि जब 6 महान विरासतें एक ही शरीर में समा जाती हैं तो वो इंसान नहीं, तबाही बन जाता है।